हमारा ये कहना है कि हम बेगुनाह हैं, पुलिस ने हम लोगों को झूठा फंसाया। सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितने हम लोग इसमें थे 13 के 13 उन लोगों को झूठा फंसाया। 2 लोगों को जानते बूझते इन लोगों ने मालेगांव 2006 लास्ट केस में भी डाला और ट्रायल कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज दिया और ये बोल के डिस्चार्ज दिया कि स्केप गोट। ये 2013 की बात है, 13-14 की बात है, उस 12 या 13 की बात है। तो हमारा मतलब जो भी क्लेम रहा है हमें झूठा नहीं, हमें झूठा फंसाया गया। ATS ने जो गढ़ाया वो झूठ गढ़ाया साहब। यहाँ तक कन्फेशन भी गढ़े गए, हमको टॉर्चर कर करके जो है वो सब लिया गया कन्फेशन। और झूठे इनके जो विटनेसेस थे, जो इनके पुलिस के नॉर्मल विटनेसेस होते हैं, वो विटनेस का सहारा लेके जो हमको कन्फेशन मिल रहा है। आज हाईकोर्ट के सामने ये बात आ चुकी है और उन्होंने हमारी बेगुनाही पर जो मोहर लगा। सबसे बड़ी तो ये बात है कि 19 साल मेरी जवानी के गए। मतलब एक दिन में अगर कोई कैद में रहता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे 19 साल गए कैद के अंदर और उसके साथ में मेरे घर वालों ने, मेरे बीवी बच्चों का जो जेल है वो बहुत ही खतरनाक है। मेरी बच्ची उस वक्त थी नहीं, मेरी अरेस्टिंग के 2 या 3 महीने बाद वो पैदा हुई। अब तक वो बाप के प्यार से महरूम रही है। अब जो वो उसको जाके रिलीफ मिला। आज जब उसने सुना कि उसके अब वो डिस्चार्ज एक्विटल मिल गया तो वो बहुत रोई। मेरा छोटा भाई ज़मीर अहमद, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और उसको भी आज 19 साल के बाद बाइज्जत बरी किया गया है। 19 साल से हम लोग भी कोर्ट की सौबतें झेल रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हाई कोर्ट से हमको रिलीज मिली है। और क्या कहना चाहिए? ये तो हम लोग 19 साल से ही बोल रहे थे कि बेगुनाह है, उसको यूं फंसाया गया है और बेकसूर है। आज हाई कोर्ट ने उस चीज को रियलाइज किया, सारी एविडेंस और चीजों को देखा और देखने के बाद उसने इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए और सबको बाइज्जत बरी किया है। जो चीज हम लोग 19 साल से बोल रहे थे और चिल्ला रहे थे और वही आज हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करते हुए और सारे एविडेंस को मानते हुए सबको बाइज्जत बरी किया है। आपके छोटे भाई थे, क्या करते थे, किस तरह से? मेरा छोटा भाई था, बॉम्बे सेंटर पर हमारी छोटी सी दुकान है, वो फादर के साथ बैठते थे वहां पर। हम कटलेरी की शॉप थी जहां वो ताला चाबी बनाते थे। 2006 21 जुलाई को उसको सुबह दुकान से ले गए थे और 4 दिन तक उसको 7 रास्ता क्राइम ब्रांच जोन 2 में इलीगल डिटेन करके रखा और 25 जुलाई को 2006 उसको अरेस्ट बताया। 4 दिन तक उससे जबरदस्ती पता नहीं किस क्या क्या डरा के धमका के और कौन सा इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे सारे पेपर वगैरह पे साइन लेकर और फिर बाद में उसको इस केस में इन्वॉल्व कर दिया और फॉल्सली फंसा दिया गया। और उसको आज हम 19 साल से झेल रहे थे। आज हाई कोर्ट ने उसको अच्छी तरह जांच पढ़ करके देखा कि ये पूरा फॉल्स केस है और फेक केस है और उसने हमको अपना इंसाफ दिया है। ये क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? अभी फिलहाल पुलिस वालों पे किस तरह की कार्रवाई हो, ये सब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 19 साल से आप इस तरह से परेशान हो। अभी हम हमारे वकील से बात करेंगे और फिर आगे क्या हो सकता है हम फिर। भाई अभी अमरावती जेल में है। अमरावती जी। घर वालों से बात हुई आपकी? हाँ, घर वालों से सबसे बात हुई है, लेकिन सबका रो के बुरा हाल है। खुशी के मारे सब रो रहे हैं और सब खुश हैं कि भाई हमारा वापस हमारे पास भी 19 साल के बाद फिर हमारे। बता दीजिए। मेरा नाम मकसूद अहमद मोहम्मद इब्राहिम है। हाँ। मैं डॉक्टर तनवीर का बड़ा भाई हूँ। अभी डॉक्टर तनवीर कौन से जेल में है? अभी अमरावती में हाँ। हूँ। आज कोर्ट ने उनको रिहा किया है। हम लोग को बहुत खुशी है और हम जज और तमाम हमारे स्टाफ के जिन्होंने मेहनत की उस केस के पीछे, क्योंकि हम लोग को पहले से यकीन था कि ये सब जो है झूठा केस बनाया गया है, टॉर्चर करके बनाया गया है। और आज माशाअल्लाह जज साहब ने भी वो जजमेंट दिया कि इनको टॉर्चर करके जो है ये सब लिखाया गया है, जो भी इससे कन्फेशन लिया गया है। हम लोग को तो स्टार्ट से ये था कि ये लोग इनोसेंट है, इनको जबरदस्ती फंसाया गया। क्योंकि जिस वक्त डॉक्टर तनवीर ब्लास्ट हुआ यहाँ पर ट्रेन में, उस वक्त ऑन ड्यूटी थे साबु सिद्दीक हॉस्पिटल में। ये रिकॉर्ड में वहाँ की मिनट्स बुक्स में लिखा हुआ है। और अरेस्ट भी जो किया गया था साबु सिद्दीक हॉस्पिटल से ही अरेस्ट किया गया था उनको। तो वो स्पॉट पे थे नहीं। हम लोगों ने DCR चेक कराया कि इनका मोबाइल चेक कर लो, इनका जो भी है, उसमें भी कुछ नहीं निकला। लेकिन पता नहीं जो इनकी किस्मत में लिखा था 19 साल जो झेला था, अब ये 19 साल उनका कभी वापस तो आ नहीं।
बल्कि उनकी बच्ची जो अरेस्ट होने के 6 महीने के बाद उनकी एक बच्ची हुई थी, वो भी बहुत अपने वालिद से मिलने के लिए बेचैन है। इसी सदमे में मेरी वालिदा भी फौत हो गई 2 साल के बाद में 2018 में मेरे वालिद ने बहुत कोशिश की कि उनको कैसे भी पैरोल मिल जाए, मैं उससे थोड़ा मिल लूं। 3 बार हमने कोशिश करी, लेकिन किसी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। आगरी पाड़े से लोग हम लोग जा के पूछते थे, तो वो लोग बोलते थे वो एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, एड्रेस गलत लिखा है। हम बोले एड्रेस गलत लिखा है तो आप हमारे घर से कैसे आ रहे हैं? एड्रेस गलत हो 300 घर में से आप हमारे घर में क्यों आए? और वो डॉक्टर है, उनकी मेमोरी है, वो हजारों टैबलेट अपने दिमाग में रखते, अपना एड्रेस नहीं रखेंगे। बहरहाल उनको पैरोल नहीं देना था, नहीं दिए। और उसी सदमे में मेरे वालिद ने जो है वो हर्निया का ऑपरेशन कराया, ये उम्मीद में कि मैं डॉक्टर आए मेरे साथ रहे तो मैं अपना ऑपरेशन कराऊं, लेकिन उनको पैरोल भी नहीं मिला। उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल के वक्त भी उसको नहीं छोड़े। हम लोग गए थे अमरावती, लेकिन उधर के जो अथॉरिटी थे, जेलर थे, उन्होंने नहीं जाया। हालांकि वो 15 दिन अपनी ऑन रिस्क पे दे सकते हैं, ऐसा रूल्स है, लेकिन नहीं दिया उन्होंने और हम लोग खाली हाथ वापस। मैं तो सारा क्रेडिट जो है वाहिद भाई को, यू चौधरी सर को और उनका जो स्टाफ है उन लोग को देता हूँ। वाहिद भाई ने इतनी मेहनत करी कि किसी के घर वाले ने भी इतनी मेहनत नहीं करी है जितना वाहिद भाई ने किया है। वाहिद भाई को भी अरेस्ट करके फिर हाँ, उनको अरेस्ट करके 2015 में उनको रिहा किया गया था। 15 या 16 मेरे को याद नहीं आ रहा, उनको रिहा करा गया। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि कम से कम आगे एहतियात करे कि ऐसे इनोसेंट लोग को मत पकड़ो। जो लोग करे उनको पकड़ो, हम नहीं ये बोल रहे कि नहीं पकड़ो, तुम्हारा काम है पकड़ो, लेकिन जो करे उनको पकड़ो, जो नहीं करे जबरदस्ती उनको मत पकड़ो। फर्स्ट टाइम मेरी वालिदा ने जो एटीएस के वो क्या नाम है उनका, उनसे बात करी थी वहां पर सेशन में, तो उन्होंने कहा था कि आप टेंशन मत लो, वो छूट जाएगा। तो मेरी वालिदा ने कहा कि जब तुम लोग ने बेगुनाह लोग को पकड़ा है, हाँ, तुम अपने कंधे वो जुदार के हमारे कंधे पे डाल दिए। तुमको ये एटीएस डिपार्ट जो बनाया गया है, किसी न किसी को तुम पकड़ के अरेस्ट कर देते, अब घर वाले हैरान रहते हैं। आप लोग तो मोकले हो जाते फाइल बना के कि हमने इतने लोग को अरेस्ट कर दिया, लेकिन जिनके घर वाले वो लोग कितनी परेशानी झेलते हैं। 19 साल से बच्ची उसकी अपने वालिद से बराबर मिल नहीं पाई है। अब उसको वो भी बेचैन है, वो बोलती है मैं भी चलूंगी लाने के लिए अपने अब्बू को। मैंने उनको बोला है कि इंशाल्लाह वो आ जाएंगे जल्द। कोर्ट का फैसला आया, हम कोर्ट के भी शुक्रगुजार है। 19 साल बहुत छोड़े, लेकिन छोड़े तो लोग को, और ये बोल के छोड़ा गया है कि इन लोग से जबरदस्ती सब कुछ करवाया गया था। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फैसला है कोर्ट का भी, और पूरे स्टाफ को मैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर वाहिद शेख है, और ये जो 2006 में लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट हुए थे, 7 बम ब्लास्ट, उसमें बॉम्बे एटीएस ने मुझे भी गिरफ्तार किया था और मेरे साथ टोटल 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। 9 साल ट्रायल चला है और 2015 में सेशन कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया, और सेशन कोर्ट ने 5 लोगों को फांसी की सजा दी थी, 7 लोगों को लाइफ की सजा दी थी, जिनकी अपील बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछले 10 सालों से पेंडिंग थी। आज जजमेंट आया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये केस फेक है। एटीएस ने मुस्लिम नौजवानों को जानबूझ के इस केस में फंसाया है, जिनका कोई लेना देना नहीं इस केस से। हमें टॉर्चर किया गया था, हमारे ऊपर जो है झूठे आरडीएक्स प्लांट किए गए थे, झूठे विटनेसेस प्लांट किए गए थे, और पूरा फेक केस बना करके कन्विक्शन लिया गया था। लेकिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ये झूठा केस है और सब लोग बेगुनाह हैं। देखिए, बॉम्बे के एक स्कूल में मैं टीचर हूं, तो जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझे वहां सस्पेंड कर दिया गया। 9 साल में सस्पेंड था। जब 2015 में जजमेंट आया और मुझे एक्विटल मिला तो बाद में उन्होंने रेइंस्टेट कर दिया है। लेकिन बहुत परेशानी होती है जब इस तरह का झूठा केस, टेरर केस जब लगाया जाता है, तो समाज के लोग कट जाते हैं, रिश्तेदार कट जाते हैं, और समाज में सर्वाइवल का बहुत बड़ा इश्यू होता है। देखिए, 19 साल से वो लोग जेल में हैं और सब बेगुनाह हैं। आज उनका जजमेंट आया है, वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी जवानी बर्बाद हो गई, उनके 19 साल जिंदगी के खत्म हो गए।
तो मैं समझता हूं कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनको एक नौकरी देनी चाहिए, सरकार को माफी मांगनी चाहिए, उनको घर देना चाहिए रहने के लिए, और जिन पुलिस वालों ने ये झूठा केस बनाया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनके खिलाफ केस चला के उनको सजा देनी चाहिए। उस वक्त जो एटीएस के चीफ थे केपी रघुवंशी, और उस वक्त बॉम्बे के कमिश्नर थे एमएन रॉय, और बहुत सारे एटीएस के ऑफिसर्स थे। मैंने जो अपनी किताब लिखी है बेगुनाह कैदी, उनमें 100 एटीएस ऑफिसर्स के नाम लिखे हैं जो इस केस में फंसाने में जिनका बड़ा रोल रहा है। उन सारे ही एटीएस कर्मचारियों को और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए 2006 में ब्लास्ट के बाद पुलिस वाले हमको बुलाते रहे, पुलिस स्टेशन में पूछताछ करते रहे, छोड़ते रहे, और हमसे कहा कि आपकी सिर्फ इंक्वायरी चल रही है, आपका कोई रोल नहीं है, हमको मालूम है, आपको छोड़ देंगे। लेकिन जब ओरिजिनल लोग नहीं मिले तो फिर हमको ही बलि का बकरा बना के इस केस में फंसा दिया गया। तो मैं समझता हूं कि हम तो कोई वांटेड नहीं थे, हम तो पुलिस का पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे थे, पुलिस स्टेशन जा रहे थे, लेकिन जब उनको ओरिजिनल लोग नहीं मिले तो हमको फंसा करके ये केस की फाइल बंद कर दी गई, जो कि पुलिस ने गलत किया। जी, अथर रोड जेल के अंदर हम लोग 9 साल थे। उस वक्त वहाँ की सुपरिटेंडेंट थी जेलर स्वाति साठे, उसने हमारे को बहुत मारपीट की है, एटीएस के कहने पे मारपीट की है, हमें अप्रूवर बनाने की कोशिश की गई, हमें लालच दिया गया, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन हम सब इस झूठ के खिलाफ डटे रहे, और आज जो है हाई कोर्ट ने साबित कर दिया कि एटीएस गलत थी और हम सही थे। मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त होम मिनिस्ट्री शायद आर पाटिल के पास थी और कांग्रेस की हुकूमत थी। देखिए बहुत तकलीफ होती है, 19 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है, पूरी जिंदगी के 19 साल खत्म हो गए। तो मैं समझता हूँ ये एक तरफ से राहत तो मिली है, केस खत्म हुआ है, बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी पूरी इनकी जिंदगी और बाकी है। इनके पास कोई नौकरी नहीं है, इनके पास कोई माल दौलत नहीं है, तो इनको कंपनसेशन खुद से हुकूमत को देना चाहिए। कोई भी हुकूमत हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, कंपनसेशन एक बड़ी देनी चाहिए, सरकारी नौकरी देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, इनको घर बना के देना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये एक सरे खुली माफी जो है हुकूमत। देखिए 2006 में ये ब्लास्ट हुए और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, और जब गिरफ्तार लोगों के घर वाले हमारे पास आए तो हमने अपने वकीलों से मशवरा किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सब बेकसूर हैं, इनको फंसाया गया है। तो उस वक्त हमारे गुलजार आदमी मरहूम थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि जमीयत उलमा इनकी मदद करेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोअर कोर्ट में जमीयत उलमा ने इनका केस देखा, लेकिन फैसला तवक्को के खिलाफ आया। एक को बाइज्जत बरी किया, बाकी जो 12 थे उनमें से 5 को फांसी की सजा और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन चूंकि हम ये समझ रहे थे कि ये बेकसूर हैं, इसलिए उस फैसले से हम थोड़ी सी तो तकलीफ हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी हमने। तो फिर 2015 के बाद हमने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज नतीजा सामने है कि सब के सब बाइज्जत बरी हुए। See, I used to represent Zamir Sheikh in this matter, and we are quite happy about the judgment. Although it took around 90 years to get a justice, but the entire legal fraternity team, those who represented them since the beginning, and the family, we all are very happy that although there was a delay, but we got the justice. See, since beginning, it was their stand. Which today I also learned that it was a fair stand, that madam, we have been falsely implicated in this case and we have done nothing. Yes, of course, this thing I believe 99% that the particular community, I will definitely take the name, the Muslim community have been always targeted by the agencies whenever certain things happen. Like this blast and some terrorist attack on India, the investigating agency has always targeted a Muslim youth, those who might be having some background of a SIMI, etc., but who are actually not involved in the blast. They have been made a scapegoat in the cases. See, so far now the judgment is our unfavor.
our client has been acquitted. Now it is a state duty that they might be challenging this order in the Supreme Court, challenging the acquittal of all this person. And after filing the procedure in the Supreme Court, of course, the accused will get the notices, and accordingly we will oppose their prayers.